अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जुम्मतुल मुबारक जुम्मे के खुतबे का उन्वान है कि यसरब बना मदीना। आका अलैहिस्सलाम जब यसरब से मदीना मुनव्वरा बनाने के लिए तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम की निगाह करम से हुजूर के कदमैन के सदक़े अल्लाह ताला ने बीमारी वाली वादियों को यसरब से बदल के मदीनातुर रसूल बना दिया। और गुज़िश्ता जुमे आपने सुना था आका अलैहिस्सलाम मस्जिद क़ुबा से मस्जिद जुमा तक तशरीफ़ लाए। वहाँ हुजूर ने मस्जिद जुमा के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे पहला जुमा पढ़ाया। फिर जुमे के बाद आका अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले। अभी मस्जिद नबी मदीने के बिल्कुल करीब थे कि मदीना वालों को ख़बर पहुँची कि आज इमामुल अंबिया यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और बहुत सारे मदीना वाले हुजूर को जानते थे, हुजूर के रिश्तेदार थे, आका अलैहिस्सलाम के जान नशीन थे, मक्का में इस्लाम कबूल किया था तो आका अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत को हासिल किए हुए थे। और बहुत सारे चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था। जो मक्का से लोग मदीना आए थे उनकी तबलीग के साथ वो मुसलमान हुए थे तो उनके दिल के अंदर ज़ियारत का शौक़ और बढ़ रहा था। उनके दिल के अंदर ज़ियारत की और ज़्यादा तमन्ना थी कि जिनका हमने कलमा पढ़ा है आज वो हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और वो खुशी से निहाल थे। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर हुजूर के ननियाल वाले थे। आका अलैहिस्सलाम के नान के वो मदीना मुनव्वरा के अंदर थे, यानी हुजूर के मामू और उनके कबाइल मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। जब उनको ये ख़बर पहुंची कि हुजूर आ रहे हैं और सारे यसरब ने तैयारी की आका अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए। सारा मदीना सज गया, मदीने की रौनकें दुबाला हो गईं, मदीने के अंदर एक खुशी की लहर आ गई कि आज हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने नाका के ऊपर थे, हुजूर अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार थे। आका अलैहिस्सलाम के रुफ़क़ा भी साथ थे। एक बेहतरीन और हसीन मंजर के साथ आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने लगे थे। हज़रत बुरैदा असलमी के हाथ के अंदर अमन का सफ़ेद झंडा था। अबू बकर सिद्दीक सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद लिबास के साथ आका अलैहिस्सलाम के साथ थे। हुजूर बड़ी वजाहत के साथ अपनी नाका के ऊपर सवार थे, हुजूर अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए थे। जो ही मदीना मुनव्वरा के करीब आए सारे मदीना के लोगों ने अपने जिस्म के ऊपर हथियार सजाए, अपनी सवारियों को बाहर लिया, नेज़े और हाथ के अंदर नेज़े और तलवारें पकड़ी, आका अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए निकल आए। सिर्फ यही नहीं, आका अलैहिस्सलाम के ननियाल वाले जो बनु नजार कबीला था, ये सारे के सारे हुजूर के इस्तकबाल के लिए जब आए तो छोटी छोटी बच्चियां हाथों के अंदर दफे लिए लाइन बना के आका अलैहिस्सलाम का वालिहाना इस्तकबाल कर रही थीं। वो कैसा खूबसूरत और बेहतरीन मंजर था। मक्के वालों ने मक्का से निकाल दिया, इनका कोई अब शहर नहीं था, कोई आबादी और कोई गांव नहीं था। लेकिन जो ही मक्का को अलविदा कह के मुस्तफ़ा मदीने आए अल्लाह ताला के इज़्न के साथ, तो अल्लाह ने आते ही ये मुकाम और ये मर्तबा अता फरमाया कि मदीने के लोग अदब की तस्वीर बन के मुस्तफ़ा का इस्तकबाल कर रहे हैं। सारे मदीने के लोग वालिहाना हुजूर के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए। छोटी छोटी बच्चियों ने हाथों में दफे लिए और ये तराने गा रहे थे, अशरकल बद्रु अलैना, आज मशरक से एक चांद हमारी तरफ तुलू हुआ है, आज रोशनी हमारी तरफ आ रही है। ये वजद के तराने गाए जा रहे थे, कहीं या मोहम्मदा की सदाएं जा रही थी, कहीं आका अलैहिस्सलाम को अहलन व सहलन मरहबा कहा जा रहा था।
कुछ लोग खुशी के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के सामने रक्स कर रहे थे, कोई वजदानी कैफियत के अंदर थे। और ये छोटी छोटी बच्चियां हाथों में दफे लिए मुस्तफ़ा का ये इस्तकबाल कर रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिम बदियतिल सनाई, और ये तराने गा रही थी कि वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज हमारी तरफ 14वीं का चांद आ गया है, आज हम पर शुक्र वाजिब हो गया है, आज हम खुशी के साथ आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल कर रही हैं। एक रिवायत के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलाम ने जब उन बच्चियों की कैफियत देखी, उनकी मोहब्बत और अंदाज देखा, तो आका अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी से नीचे तशरीफ ले आए। हुजूर जब ऊँटनी से नीचे आए, छोटी छोटी बच्चियों के सरों के ऊपर हुजूर ने हाथ रखा और हाथ रख के हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत का ऐलान किया है तो मैं मोहम्मद अरबी भी तुम्हारी मोहब्बत का ऐलान कर रहा हूं। आज मैं भी ये कहता हूं कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। जो ही आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया गया, आका अलैहिस्सलाम अब जो ही मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए, इससे पहले यसरब कहा जाता था, ये बीमारियों का घर था, यहाँ से वबाएं फूटती थीं। कोई काफिले वाला आता तो इस यसरब के अंदर नहीं ठहरता था, दिल के अंदर खौफ था कि हम बीमार हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। जो ही आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नाका और अपनी ऊँटनी का रुख यसरब की तरफ मोड़ा, यसरब की गलियों के अंदर हुजूर तशरीफ लाए, तो कोई सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, मेरे आका जहाँ हम ठहरना चाह रहे हैं, जहाँ हम सुकून पजीर सुकूनत इख्तियार करना चाह रहे हैं, मेरे आका इसे यसरब कहा जाता है। ये मरूफ व मशहूर है कि यहाँ से बीमारियाँ फूटती हैं, या तंदुरुस्त लोग आते हैं बीमार हो जाते हैं, मरीज बन जाते हैं। तो ये बात सुन के मेरे आका मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबा मेरे आने से पहले इस यसरब की तारीख यही है कि तंदुरुस्त लोग यहाँ आते हैं, बीमार और मरीज बन जाते हैं। आज मैं यहाँ तशरीफ लाया हूँ, आज इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर मेरे कदम लगे हैं, मेरे कदमों के सदके अल्लाह ने यसरब को मदीना मुनव्वरा बना दिया है। आज ये मदीना तो रसूल बन गया है, आज ये दारुल शिफा बन गया है। पहले बीमार लोग यहां से चले जाते थे, डर की वजह से हम बीमार हो जाएंगे। अब बीमार लोग मदीना में आएंगे कि अल्लाह मदीना के सदके हमें शिफाएं अता फरमा देगा। और मदीना में सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं मिलती, मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह जिस्मानी शिफा भी अता फरमाता है, अल्लाह रूहानी शिफा भी अता फरमाता है। हर किसी की रूह बीमार हो जाए, अगर वो ज़ियारत हरमैन के लिए जाता है, जो ही वह मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाता है, मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए जाता है, अल्लाह उसके कल्ब को और उसके जिस्म को और उसकी रूह को भी शिफा अता फरमा देते हैं। इसे मदीना मुनव्वरा कहा जा। मदीना कहते हैं शहर को, मुनव्वरा कहते हैं रोशनियों वाले शहर को। और शहर और करिया और बस्तियां दिन को रोशनियां बखेरती हैं, मदीना मुनव्वरा एक ऐसा शहर है जहां रात को भी रोशनियां निकलती रहती। जो ही आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए तो बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह के अंदर आगे बढ़ गए। अर्ज़ की, मेरे आका ये हमारा घर है, ये हमारा मोहल्ला है, बकरियों का रेवड़ भी है, घोड़े की सवारी भी है, ऊँटनियों का दूध भी हमारे घर के अंदर है, घर का सहन बड़ा वसी है और हुजूरों के लिए एक बाग भी है। या रसूलल्लाह हमारे घर में तशरीफ़ ले आएँ और हमें ये शर्फ अता फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बहुत सारे लोगों की ये तमन्ना है, बहुत सारे लोगों की आरजू है कि मैं उनके घर का मेहमान बन जाऊं, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, सारे मेरी ऊँटनी से पीछे हो जाओ, मेरी नाका को छोड़ दो। हादिही कस्वतुन मामूरा, ये मेरी ऊँटनी जानती है मैंने कहाँ ठहरना है। आका अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की मुहार को छोड़ दिया गया, ऊँटनी चली, गली से आगे बढ़ी और जो ही गई तो सामने एक मैदान था जहां आज मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल और आका अलैहिस्सलाम का मकान है। वहां ऊँटनी जब बैठी
तो कई लोग सामान उठाने के लिए आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, कहा रुक जाओ। ऊँटनी चंद लम्हों के लिए बैठी, फिर वहां से उठी, फिर एक और चक्कर लगाया। मैं तो ये कहता हूं कि ऊँटनी सबकी मोहब्बत और कैफियत चेक कर रही थी कि आज किसका मुकद्दर है कि आका अलैहिस्सलाम उसके मेहमान बन जाएं। हर बंदा आरजू कर रहा था, हर एक के दिल में ये तलब थी, हर एक अपने दिल को फर्शे राह बनाए हुए था कि आज इमामुल अंबिया हमारे घर के मेहमान बन जाएं। कहते हैं फिर ऊँटनी दोबारा आई, दोबारा आके एक जगह जब बैठी तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पास किसका घर है, ज्यादा करीब कौन है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जल्दी से आगे बढ़े, हुजूर की ऊँटनी को उठाने से पहले उसका कचावा पकड़ा, आका अलैहिस्सलाम के सामान को पकड़ा, मोहब्बत के साथ सामान उठाया, अपने घर के तरफ जाने लगे। तो सहाबा आका अलैहिस्सलाम के इशारे की तरफ देख रहे थे कि हुजूर क्या हुक्म फरमाते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरी ऊँटनी का कचावा और सामान उठा लिया है, उठा के जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिस तरफ मेरी ऊँटनी का सामान और कचावा जा रहा है, आज मैं भी अबू अय्यूब अंसारी का मेहमान बनना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम जल्दी से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के अंदर गए और हजरत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्होंने जल्दी से हुजूर की ऊँटनी की मुहार पकड़ ली, ऊँटनी की नकेल थाम के हुजूर की ऊँटनी को लेके ये अपने घर चले गए। कहते हैं फिर ये ऊँटनी की खिदमत करने लगे। अबू अय्यूब अंसारी के मुकद्दर जाग गए कि वो आका अलैहिस्सलाम के खिदमत गुजार बन गए। हुजूर मदीना मुनव्वरा के अंदर हैं, बहुत सारे लोग आका अलैहिस्सलाम से आके मुलाकात कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम से मिल रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम से दुआएं हासिल कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहे हैं। फिर वक़्त बीतने के साथ ही आका अलैहिस्सलाम ने कुछ असहाब को साथ लिया और मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा कर लिया। जो ही हुजूर करीब आए, इस मैदान को देखा तो हुजूर ने उस मैदान को, जगह को पसंद फरमा लिया। हुजूर ने पूछा ये जगह किसकी है, तो बताया गया दो यतीम बच्चे हैं, एक का नाम साहल है और एक का नाम सुहेल है, उन दोनों बच्चों की ये ज़मीन है। आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया, अपना इरादा ज़हर फरमाया कि मेरा ये इरादा है यहाँ मस्जिद की तामीर की जाए, ये जगह हमें ज़मीन चाहिए। उन्हें अर्ज़ की मेरे आका हम आपके ग़ुलाम हैं, हम ये जगह आपको फ़ौरन अता फरमा देते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसे नहीं, इस जगह की कीमत को मुतय्यन किया जाएगा, देखा जाए इसकी कीमत कितनी है। तब उसकी जगह की कीमत को मुतय्यन किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, कहा इन दोनों बच्चों को इस जगह की कीमत अदा कर दो या हम मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज करना चाहते हैं। यहां देखो एक बात है, तबकात इब्ने साद के अंदर है, सीरत इब्ने हशाम के अंदर है, मजमू ज़वाइद के अंदर है, कुतुब सैयर के अंदर यह आता है मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी, सौदा तय हो गया, अबू बकर सिद्दीक ने कीमत अदा की। आज जालिम जो अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर जब तुम नमाज पढ़ते हो दिल के अंदर ये ख्याल करके नमाज अदा करो, ये मस्जिद मेरे मुस्तफ़ा की है, ये जमीन अबू बकर सिद्दीक की है। इसका पैसे और रकम जो है ये खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी कीमत अदा की थी। आज कोई भी मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा करेगा उसे 1000 नमाज का या 50,000 नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन जिसने जमीन खरीद के दी है, जिसने मस्जिद नबी की जमीन को वक्फ कर दिया, अल्लाह उसे भी उसके खाते से सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उसे भी अजर अता फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी के लिए जगह को खरीदा और उसके पैसे और रकम अदा की है। फिर मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज किया गया। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई को देखा जाए तो 50 हाथ लंबाई और 50 हाथ चौड़ाई के ऊपर मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज किया गया।
मस्जिद नबी की दीवारों को पत्थरों के साथ, चूने और गारे के साथ मस्जिद नबी की तामीर शुरू हो गई और सारे असहाब मिल के मस्जिद नबी की तामीर कर रहे थे। यहाँ एक औरत बयान करती है, वो कहती है मैंने हुजूर को पहली मर्तबा देखा, आका अलैहिस्सलाम भी सहाबा के साथ पत्थर उठा के ला रहे थे, यहाँ तक कि हुजूर के बतन मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने एक चादर ओढ़ी हुई थी। कहते हैं हुजूर के पेट के साथ जब पत्थर लगता तो पत्थर के ऊपर जो मट्टी होती सफ़ेद, वो हुजूर की चादर को लग जाती। जब मैंने ऊपर से देखा, फिर मैंने घर वालों से पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया गया ये इमामुल अंबिया है। देखो हुजूर की दीन के साथ मोहब्बत, हुजूर का मस्जिद के साथ लगाओ। देखो आका अलैहिस्सलाम ने खुद तमीर के अंदर हिस्सा लिया, फिर मस्जिद नबी को मुकम्मल कर लिया गया। मस्जिद नबी की दीवारें जो हैं ये चूने, पत्थर और गारे के साथ तमीर की गईं। मस्जिद नबी के दरमियान के अंदर सुतून के पिलर रखे गए। मस्जिद नबी की छत खजूर की शाखों और टहनियों के साथ बनाई गई। मस्जिद नबी का फर्श कच्चा था। ये मेरे नबी की मस्जिद है जो मदीना मुनव्वरा के अंदर बनाई गई। आज दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मस्जिद नबी को मुज़य्यन कर रही हैं। आप ज़रा वो जहन सादे दौर के अंदर लेके जाएं। काले पत्थरों के साथ मस्जिद नबी की दीवारें बनाई गईं और सुतून की जगह पे मस्जिद नबी के अंदर खजूरों की शाखें काट के, ऊपर से खजूर काटी जाती, नीचे से काटी जाती, इसका पिलर और सुतून बनाया जाता, ऊपर खजूर की कड़ियां डाल के, खजूर की टहनियां डाल के, खजूर की शाखें डाल के मस्जिद नबी का छत तमीर किया गया। वहां खड़े होकर हुजूर ने इरशाद फरमाया ये मेरी मस्जिद है, जो इसके अंदर नमाज अदा करेगा, वो पढ़ेगा एक नमाज, अल्लाह उसे 1000 नमाज का सवाब अता फरमाएगा। हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर मुल्क के अंदर एक नमाजी नमाज पढ़ने वाला 6 माह नमाजें पढ़ता रहे, मदीना मुनव्वरा जाए, मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज पढ़े, अल्लाह उसका दर्जा ज्यादा अता फरमाएगा। ये मेरे नबी की मस्जिद की शान है, ये मस्जिद नबवी है। फिर आका अलैहिस्सलाम जुमे के लिए जब खुतबा इरशाद फरमाते, ये बुखारी की हदीस है, हुजूर जब जुमे के लिए खुतबा इरशाद फरमाते तो सहाबा ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम को काफ़ी देर खड़े होके जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक थक जाता है, हुजूर थकावट महसूस करते होंगे। कोई सहाबा ने मशवरा किया, एक खजूर का मजबूत सा तना लिया, उसको हुजूर के आका अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह के ऊपर गाड़ दिया, सीधा मस्जिद नबी के अंदर लगा दिया। हुजूर तशरीफ़ लाए, आका अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली गई, हुजूर तशरीफ़ लाए, खुतबा इरशाद फरमाने लगे। आका अलैहिस्सलाम ने खजूर का वो तना मस्जिद नबी के अंदर देखा तो हुजूर ने कमर उसके साथ लगाई, यूं टेक लगा के आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी के अंदर सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। और कभी कभी आका अलैहिस्सलाम खजूर के तने के ऊपर सहारे के लिए यूं हाथ भी रख लेते थे। खजूर का सूखा हुआ तना था, उसकी जड़ें और शाखें नहीं थीं, उसके ऊपर फल नहीं लगा हुआ था, लेकिन उसको रफाकत मुस्तफ़ा मिल गई, आका अलैहिस्सलाम का साथ मिल गया, उसे उस्तुने हनाना कहा जाता है। ये लकड़ी का खुश्क तना मुस्तफ़ा की रफाकत का हिस्सा बन गया। आका अलैहिस्सलाम जुमे वाले दिन तशरीफ लाते, अपनी पुश्त उसके साथ लगाते, सहाबा को वाज़ो नसीहत करते। अरसा बीतता गया, एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की मेरे आका मेरा काम लकड़ी का है, अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए खूबसूरत मिंबर ना बना दिया जाए। मस्जिद नबी की तादाद बढ़ गई है, अब असहाब ज़्यादा हो गए हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। जुमे वाले दिन आप मिंबर के ऊपर अगर खड़े हो जाएं तो लोग आपको देखें, आपकी ज़ियारत भी करें, तो वहाँ खड़े हो के आप जुमे का खुतबा इरशाद फरमाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस बात किया, इजाज़त दे दी। अगले जुमे मिंबर बन गया, उसकी 3 सीढ़ियाँ थी, लकड़ी का मिंबर रखा गया। अब ये सुतूने हिनाना है, 7 मिंबर रख दिया गया। बल्कि एक सहाबी और रिवायत करते हैं, सीरत की किताबों के अंदर आता है कि आका अलैहिस्सलाम
ने कई मरतबा सुतून हिनाना के पास खड़े होकर नमाजें अदा की। हुजूर ने कई खुतबे सुतून हिनाना के साथ खड़े होकर सहाबा को इरशाद फरमाए। मिंबर लग गया, हुजूर जुमे के लिए तशरीफ़ लाए। जब सुतून हिनाना से गुजर के आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर आए, हुजूर ने खड़े होकर सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाना शुरू कर दिया। जुमे का दिन था, मस्जिद नबी भरी हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने उस्तून हिनाना को छोड़ दिया, नया मिंबर बन गया था। हुजूर खड़े हुए, सहाबा को वाज़ो नसीहत जारी थी। अचानक मस्जिद नबी से रोने की आवाज़ आई और ये कोई दर्दनाक तरीके से रो रहा था और आवाज़ फैलती गई, सिसकियां थी इसके अंदर। जब सारे ने तवज्जो की तो देखा ये रोने वाला कोई सहाबी नहीं था, या आका अलैहिस्सलाम का कोई आशिक सामने बैठ के नहीं रो रहा था, बल्कि मुस्तफ़ा ने जिस उस्तूने हिनाना को छोड़ा था, लकड़ी के तने को, खजूर के तने को छोड़ा था, हुजूर छोड़ के मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। हुजूर की रफाकत से जब वो दूर हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ा। हुजूर की मोहब्बत के अंदर उस्तूने हिनाना ने रोना शुरू कर दिया। देखा मस्जिद नबी के अंदर गम का माहौल और कैफियत पैदा हो गई। आका अलैहिस्सलाम जल्दी से उस्तूने हिनाना के करीब आए, अपने मिंबर को छोड़ा, जुमे के खुतबे को छोड़ा। हदीस के अल्फाज ये हैं, रिवायत के अंदर आता है, हुजूर मिंबर को छोड़ के खजूर के तने के पास आए। एक सहाबी रसूल ये बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ रखे, थपकी दी, मोहब्बत की, प्यार किया। आका अलैहिस्सलाम बगलगीर हुए, उस लकड़ी को अपने सीने के साथ लगाया, उसे फिर मोहब्बत अता फरमाई, उसे हुजूर ने शफकत अता फरमाई। आहिस्ता आहिस्ता उस्तूने हिनाना की सिसकियां बंद हुई, उस्तूने हिनाना खामोश हुआ। इतने में हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ये एक मोहब्बत थी खजूर के तने की हुजूर के साथ। हसन बसरी जब भी ये हदीस बयान करते, आंखों से आंसू टपक जाते, रोने लग जाते और बयान करते, देखो ये एक लकड़ी है, ये एक खजूर का तना है। मुस्तफ़ा ने जब लकड़ी को छोड़ा, हुजूर जरा से हटके मिंबर के ऊपर खड़े हुए, लकड़ी ने हुजूर की मोहब्बत के अंदर रोना शुरू कर दिया। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा लकड़ी से ज्यादा हक बनता है मोहब्बत मुस्तफ़ा के अंदर आंसू बहाए जाएं। हुजूर की ज़ियारत के शौक के लिए बंदा अकेला बैठ जाए, फिर किबला रुख हो जाए, फिर दुरूदो सलाम की तस्बीहां पढ़े, फिर अपनी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ऐ मेरे मालिक जिनका मैंने कलमा पढ़ा है, आज रात मैं बिस्तर पे सो जाऊं, मेरे मुकद्दर जाग उठे कि मुझे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अता फरमा दे। आज कहां गया वो शौक, आज कहां गई हुजूर की मोहब्बत। आज तो कुछ लोग हुजूर के दीन से नाराज हो जाते हैं। अगर बात हुजूर की सुन्नत की जाए, बात हुजूर की मोहब्बत की जाए, बात सही हो लेकिन मिजाज को पसंद ना आए, तो लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि ऐ गल नहीं करनी चाहिए, एडी डाडी क्यों की थी। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, ये हुजूर का दीन है। हमारी बातों को जहां मर्जी ले जाओ, किताबों के साथ मिलाओ, परखो, तहकीक करो, पढ़ो किताबें, हमसे किताबें ले लो। हमारी बातों को किताबों के साथ देखो, लोगों के साथ ना देखो। ओ की आंदा पिया, ऐ की आंदा पिया, ऐ गल उथों सुनी ही ते ऐसरा सुनी ही, इथों सुनिए ते ऐसरा सुनिए। हमारी बातों को जहां मर्जी चेक करो, अगर हवाला गलत हो, अगर बात गलत हो, अगर किताबों के अंदर ना हो, दोबारा हमारे पास आओ, हम किताबें दिखाने के लिए, देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा जहन ये बनाओ कि हमने नबी का खालिस दीन लेना है। देखो लोगों का मिजाज देखो, अगर 1 किलो दूध एक दिन खालिस ना कोई दे, अगले दिन दूध छोड़ देते हैं। और सब्जी कोई अच्छी ना दे, खालिस ना दे, तो दुकान बदल लेते हैं। और कोई और खाने पीने वाली चीज बंदे को खालिस ना मिले तो बंदा मार्केट और दुकान छोड़ देता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, जहां से दीन खालिस मिले वहां आना ही पसंद नहीं करते, कहते हैं ये नहीं सानू चाहिए। बाकी हर चीज़ खालस चाहिए, तो दीन सानू खालस नहीं चाहिए। ये जिस तरह का मिक्स अगे सुनिया ना, जिस तरह मतंजन पक्या, इनू इंज ही रहन दिओ।
भाई अपना जहन बनाएं। अमल हर बंदे ने अपनी मर्जी के साथ करना है, लेकिन बात का कम से कम पता तो हो, बात है क्या, दीन है क्या। तो अल्लाह से ये भी तौफीक मांगा करें कि अल्लाह हमें मुस्तफ़ा का खालिस दीन अता फरमाए, और अल्लाह हमें नबी पाक की मोहब्बत और हुजूर के दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम शाफी ने इससे आगे एक और बात नकल की है। कहा देखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। ये मौजज़ा किसने अता फरमाया? अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। कोई मुर्दा उनके सामने लाया जाता, वो अल्लाह के हुक्म के साथ कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अरे मरने वाले, सोने वाले, दुनिया से जाने वाले, तुझे अल्लाह का नबी ईसा ये कह रहा है जिंदा हो जा। मरने वाला फौरन जिंदा हो जाता। इमाम शाफी ने बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा दकीक नुक्ता बयान किया है। कहा ईसा अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे को जिंदा करते हैं तो ये रब का मोजज़ा और ये बड़ी बात है। लेकिन सुनो, मुर्दा पहले जिंदा था, उसका जिस्म मौजूद था, उसके अंदर रूह थी, अज़ाब बने हुए थे, उससे जान निकली है। दोबारा जान ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने डाल दी है, मुर्दा जिंदा हो गया। ये बड़ा मौजज़ा और बड़ी बात है। लेकिन कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया के मौजज़े के ऊपर, वो दरख्त, वो लकड़ी का सूखा हुआ तना, वो खजूर का तना जो है, उसके अंदर जान नहीं थी, उसका जिस्म नहीं था, उसके अंदर रूह नहीं थी। ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है कि मोहब्बत मुस्तफ़ा के अंदर उस लकड़ी ने रोना शुरू कर दिया। फिर इस आवाज के साथ रोया कि आका अलैहिस्सलाम ने उसकी आवाज को सुना और पहचाना कि ये क्या कह रहा है। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने उस लकड़ी के खजूर के तने को सीने के साथ लगा के मोहब्बत के साथ चुप करा दिया। ये उससे कई दर्जे बड़ा मौजज़ा है कि लकड़ी के अंदर मुस्तफ़ा के मौजज़े के साथ जान आई, फिर लकड़ी के अंदर आवाज आई, फिर लकड़ी की सिसकियां सारी मस्जिद नबी ने सुनी हैं। ये हुजूर का मौजज़ा है, या आका अलैहिस्सलाम का उससे बड़ा मौजज़ा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता फरमाया कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। आका अलैहिस्सलाम ने लकड़ी को जिंदा करके उसके अंदर जान थी, वो रोई, फिर हुजूर ने उसे ये मोहब्बत भरा पैगाम अता फरमाया। फिर उलमा ने आगे बड़ी तबीरें की हैं कि उस तूने हिनाना, जो वो लकड़ी का तना था, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अगर तू चाहे तुझे जन्नत के अंदर भेज दूँ, तेरे ऊपर फल लगे, तू जन्नती दरख्त बन जाए। अगर तू चाहे तुझे दुनिया के अंदर अपने हाथों के साथ लगा दूँ, सरसब्ज़ और शादाब हो जाए, तेरे ऊपर फल लग जाए, मदीना वाले तेरा फल खाएं, और जिसको मैं हाथ लगा दूँ, जिसे मैं अपने हाथ के साथ लगा दूँ, जिसके लिए मैं दायमी की दुआ कर दूं, ये फिर मेरा मौजज़ा बन जाएगा। क़यामत तक तेरा कभी फल खत्म नहीं होगा। लेकिन वो हुजूर की मोहब्बत के लिए रोया था, फल के लिए नहीं रोया था, जिंदगी के लिए नहीं रोया था। तो रिवायात के अंदर आता है हुजूर ने फिर उसे वही गड़ा खोद के दफन कर दिया, मस्जिद नबी के अंदर ही दफना दिया, अपने मिंबर के पास ही उसे जगह अता फरमा दी। आज भी इस दौर के अंदर भी जो मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए जाए, आज हुजूर की रियाजुल जन्ना के अंदर एक बड़ा सा सुतून है जिसके ऊपर लिखा हुआ है उस्तवाए हिनाना, कि ये वो जगह है जहां उस पिलर को, उस सुतून को आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों के साथ दफन कर दिया था। आज हुजूर के मिंबर के साथ वो सुतून हिनाना की जगह है। तो जिसने हुजूर से मोहब्बत की, जिसने आका अलैहिस्सलाम से वालिहाना अंदाज के अंदर मोहब्बत की, वो अबू बकर सिद्दीक हों तो आका अलैहिस्सलाम के साथ हैं, वो उमर बिन खत्ताब हों मुस्तफ़ा के रोज़े के अंदर हैं, अरे वो लकड़ी का तना हो तब भी हुजूर के मिंबर के साथ उसे जगह मुयस्सर आती है। अशरफुल मखलूक़ात हो, इंसान हुजूर का उम्मती हो, आका अलैहिस्सलाम का दम भरने वाला हो, हुजूर का नाम लेवा हो, आज दीन से दूर हो, दावा ये करे कि मैं आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, और जब दुनिया का मामला आ जाए, दीन का मामला आ जाए तो खामोशी इख्तियार कर ले। मोहब्बत का ये अंदाज नहीं है।
मोहब्बत का अंदाज ये है कि जिसका साथ दिया जाए, जिसका नाम लिया जाए, जिससे वादा किया जाए, जिसके हाथ के अंदर हाथ दिया जाए, जिसकी रफाकत इख्तियार की जाए, फिर सारी जिंदगी शब और रोज उसके नाम लगा दी जाती है। फिर ची और चुरा नहीं किया जाता, फिर सवालों जवाब नहीं किया जाता, फिर तनकीद और इस्लाह के मामले नहीं किए जाते। जिसके लिए आप दिल राह फराश कर देते हैं, अपने दिल को जमी बना लेते हैं, फिर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। जहां सारे सवाल, सारी बातें खत्म हो जाएं, सारी तनकीदें खत्म हो जाएं, वहां से मोहब्बत का आगाज होता है। और आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत की है, जो हुजूर ने हुक्म फरमा दिया फौरन वो काम कर दिखाया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर के मुहिब रफीक हैं। कहते हैं जंग का मौसम था, जंग के अंदर तलवार खून आलूद हाथों के अंदर थी, और एक गर्दन को उमर बिन खत्ताब ने ऐसे पकड़ा हुआ है, बालों से पकड़ के एक कटी हुई गर्दन उमर बिन खत्ताब एक हाथ के अंदर पकड़ के, दूसरी हाथ में तलवार थी, गर्दन से खून टिपक रहा था, हुजूर की बारगाह में लेके आए, सामने रख दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, उमर ये किसकी गर्दन उड़ा के लाए हो? अर्ज की मेरे आका, जंग का ये मामला था, रिश्ते के अंदर सका मामू लगता है, लेकिन ये कुफार के अंदर था, इसकी गर्दन उड़ा के आपके कदमों में रख के मैं आपकी मोहब्बत का ऐलान कर रहा हूं। ये रिश्ता था मेरा, रिश्ते में सका मामू लगता था, गर्दन उड़ा के आपके कदमों पे निसार कर दी है। या रसूलल्लाह, आपकी मोहब्बत के अंदर कोई रिश्ता नहीं। जब आपकी मोहब्बत आ जाए तो कोई दोस्ती नहीं, जब आपकी मोहब्बत आ जाए, आपका दीन आ जाए, कोई रस्म रिवाज नहीं। जब आपका दीन, आपकी मोहब्बत आ जाए, मेरे आका, कोई किसी की बात नहीं। सबसे पहले, सबसे ऊपर अगर किसी की बात है तो वह इमामुल अंबिया की बात है। अगर दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, अगर आखिरत के अंदर आका अलैहिस्सलाम के हाथों आबे कौसर का जाम पीना चाहते हो, तो आज ये मुख्तसर जिंदगी मुस्तफ़ा के नाम कर दो। आज ये मुख्तसर सी जिंदगी को आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के अंदर ले आओ। आज ये मुख्तसर जिंदगी और मुख्तसर अय्याम जो हैं, इनको मुस्तफ़ा की इत्तिबा के अंदर गुजार दो। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी अता फरमा देगा। तो कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। ज़िंदगी को बदलने के लिए तकरीरें, तहरीरें सुनने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी दिल से बदलती है। अपने दिल का इरादा बनाएं, अपना काम काज, अपने कारोबार सारे काम करें, लेकिन दीन के लिए कुछ वक़्त निकालें। जहां अजान हो जाए, अपना काम, अपना कारोबार बंद करें, अल्लाह की बारगाह में सजदा करें और दीन सीखने के लिए मस्जिदों का रुख करें। यही इंसान की पैदाइश के लिए अल्लाह ताला ने इसे तख्लीक फरमाया है। तो कोशिश करें, मोहब्बत के साथ दीन को सीखें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।